दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपका एक्सिस बैंक से कोई भी लोन चल रहा हो, जैसे कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर एक्सिस बैंक का आपका ऑटो लोन चल रहा हो, होम लोन चल रहा हो या टू व्हीलर का लोन वगैरह चल रहा हो, तो आप उस पर रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से पा सकते हो। रिस्ट्रक्चरिंग पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था एक्सिस बैंक का, तो वहाँ पे अभी तक एक्सिस बैंक में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया था, लेकिन अभी एक्सिस बैंक की तरफ से अपडेट आ चुका है कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन वगैरह करना है अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग लेना है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे, किस तरीके से फॉर्म रहता है। अगर आप बिजनेस पर्सन हो, अगर आपका कोई भी बिजनेस हो, तो अगर आपको उस पर रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए या जो भी आपके लोन पे रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, तो आपके लिए कौन से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक को प्रोवाइड कर सकते हो और उसका फॉर्म किस तरह से रहता है और वो जो फॉर्म रहता है आपको कहाँ पे सबमिट वगैरह करना है, सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है डायरेक्टली axisbank.com। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, चाहो तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे इजीली आ सकते हो। ओके, तो दोस्तों जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ पॉपअप वगैरह आ जाता है कि थोड़ा वेट करने का। जैसे कि यहाँ पे साइट ओपन हो रहा है तो यहाँ पे एक रिस्ट्रक्चरिंग का एक पॉपअप खुल के आ जाता है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, तो जैसे आप उस पर क्लिक करो तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो रेवोल्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ कोविड-19 रिलेटेड ट्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कौन कौन से लोन पे आपको रिस्ट्रक्चरिंग मिलेगा, मैक्सिमम आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग कितने मंथ तक मिलेगा एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो सभी हम आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि फॉलोइंग, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दिया एक्सिस बैंक विल बी कवर द फॉलोइंग लोन्स अंडर द रेवोल्यूशन फ्रेमवर्क। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आ जाता है, ऑटो लोन आ जाता है, पर्सनल लोन भी आ जाता है, गोल्ड लोन वगैरह, ज्वेलरी वगैरह जो लोन होता है वो भी आ जाता है, फिक्स डिपॉजिट भी आ जाता है, पर्सनल लोन भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोन, एजुकेशन लोन भी यहाँ पे आ जाता है, हाउसिंग लोन भी यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोन यहाँ पे इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर आपका एक्सिस बैंक से कोई भी लोन वगैरह चल रहा हो तो डेफिनेटली आप उस पर रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह पा सकते हो। तो इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे कि हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आर ऑल द लोन्स अंडर अबाउ कैटेगरीज एलिजिबल, जैसे कि यहाँ पे सारी कैटेगरीज वगैरह दी गई है, जैसे कि आप वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी की जानेंगे कि अगर आपको लोन का रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए तो आप एलिजिबल कैसे हो सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए तो इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे कि यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो आई एम एलिजिबल यू टेकन आफ्टर 1 मार्च, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 मार्च 2020 से पहले 30 दिन पहले अगर आप डिफॉल्टर नहीं हो तो डेफिनेटली आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल हो। डू आई नीड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स विल अप्लाई, जैसे कि अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई वगैरह करना है तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हम बताते हैं, जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा, बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा अगर आप सैलरीड पर्सन हो, 12 मंथ का सैलरी स्लिप लगेगी आपकी एंड लेटेस्ट 6 मंथ का भी आपका बैंक रिलीफ भी आपको दिया जाएगा, मतलब देना पड़ेगा। लास्ट 2 ईयर का ITR रिटर्न अगर आपके पास है तो भी आप दे सकते हो, नहीं तो आप फॉर्म 16 भी यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा बैंक के पास। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बैंक मांग सकती है, जिससे अगर आप सैलरीड पर्सन हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट्स लेंगे। KYC डॉक्यूमेंट्स में आप वोटर ID कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UID जैसे कि आधार कार्ड आपका लगेगा, पैन कार्ड भी आप दे सकते हो एंड आपका बिजनेस का जो भी 12 मंथ का स्टेटमेंट रहेगा वो बैंक को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। GST आपको देना पड़ेगा, ITR देना पड़ेगा 19-20 का, 20 का भी देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड फॉर्म 16 अगर आपके पास है तो भी आप उसको दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। जैसे हम इसको भी क्लोज करेंगे। अभी हमने बताया कि आपको अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए तो आप कब तक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लास्ट दिसंबर 2020, जैसे कि 20 दिसंबर 2020 से पहले आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। माई प्रेजेंट इनकम इज़ नॉट अफेक्ट बट आई फोर्स एंड इनकम लॉस इन फ्यूचर वेदर आई एम एलिजिबल फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बेस्ड फ्यूचर लोअर इनकम। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मेरा
जो है इनकम, अभी इनकम पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो अगर मैं चाहूँ तो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह ले सकता हूँ या नहीं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे नो कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट आर द रेगुलेशन फ्रेमवर्क ऑप्शन अफोर्ड बाय द बैंक, जैसे कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन के जवाब आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। हम आपको बेसिक से कुछ जो भी कस्टमर, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमसे पूछे वही सवालों के हम यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप रेगुलेशन वगैरह या रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह लेते हो तो इस पर आपका जो सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पे आपका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नो इफेक्ट ऑन, मतलब आपका कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग लेते हो अपने लोन पे। अगर आप उसके जो EMI है अगर आप बाउंसिंग वगैरह कर देते हो या लेट करवा देते हो तो इसका इफेक्ट आपके सिबिल स्कोर पे पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग लेते हो तो इस पे बैंक को, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है द बैंक विल बी लेवल 1 टाइम फी चार्जेस रिस्ट्रक्चरिंग और लोन क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, तो आपका यहाँ पे चार्जेस वगैरह ले सकती है बैंक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आई हेल्प मल्टीपल लोन, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आपके मल्टीपल लोन चल रहे हैं एक ही बैंक से, जैसे कि अगर आपका ऑटो लोन भी चल रहा है, होम लोन भी चल रहा है या पर्सनल लोन भी चल रहा है, एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है तो आप मल्टीपल लोन पे रिस्ट्रक्चरिंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आई कैन अप्लाई नाउ एज आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई फॉर मोरेटोरियम अर्ली, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आपने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं किया था तो मुझे रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल आपको रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आई हैव अ क्रेडिट कार्ड विद EMI प्लान विद इन माई क्रेडिट कार्ड लिमिट, जैसे कि उन्होंने कहा है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पर EMI का प्लान सिलेक्ट किया था तो मुझे रिस्ट्रक्चरिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान है वो आपके जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग रहेगा उस पर वो कंटिन्यूसली रहेगा, यानी कि आप उस पर ले सकते हो, EMI पे भी आप ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। आई विल अवेल टू यूज़ माई क्रेडिट कार्ड आफ्टर आई जनरेटेड रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर मैं रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह लेता हूँ तो मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्रेडिट कार्ड एक्सटेंडेड ऑन द क्रेडिट कार्ड अकाउंट शैल बी डीएक्टिवेटेड एंड क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या आई थिंक आपको बता दें कि अगर आपने मोरेटोरियम का पीरियड लिया था उस टाइम पे जिस कस्टमर ने मोरेटोरियम का पीरियड लिया था उनके जो क्रेडिट कार्ड है बैंक ने डीएक्टिवेट किए थे, उसी तरीके से आई थिंक ये हो सकता है, अभी तक ऐसा कोई ये नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग लेना हो तो इसके लिए आपका मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है आउटस्टैंडिंग का, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ लिखा है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अगर 25,000 रुपये से 30,000 रुपये से तो आप उस पर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं ले सकते। अगर आपका लोन का आउटस्टैंडिंग भी अगर 50,000 से कम है तो आप रिस्ट्रक्चरिंग नहीं ले सकते। अगर आपका आउटस्टैंडिंग का अमाउंट ज़्यादा है तो आप रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह ले सकते हो। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई वगैरह कर देते हो तो इसके लिए बैंक कितना प्रोसेस, मतलब कितने डेज़ का प्रोसेस वगैरह होता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बैंक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए 15 वर्किंग डेज़ का यहाँ पे टाइम वगैरह ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप सबमिट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर देते हो तो। जैसे कि दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि हाउ टू अप्लाई द रिलीफ अंडर अबव फ्रेमवर्क। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यू मे बी सबमिट रिक्वेस्ट एट द लोन सेंटर वेयर योर अकाउंट इज मेंटेन्ड, अल्टरनेटिवली कॉन्टैक्ट योर रिलेशनशिप मैनेजर। जैसे कि अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए तो आपको लोन सेंटर में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका जो भी अकाउंट का रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा उससे आप बात कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपको रिक्वेस्ट रेस वगैरह करना है तो इसके लिए आपको मतलब सैलरीड कस्टमर के लिए कौन सा फॉर्म रहेगा एंड जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए कौन सा फॉर्म रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको सैलरीड पर्सन के पहले तो हम जानेंगे। जैसे सैलरीड पर्सन पे हमने क्लिक किया तो सैलरीड पर्सन के लिए कुछ इस प्रकार का ये फॉर्म रहता है। जैसे कि अभी फॉर्म ओपन हो रहा है तो थोड़ा हम वेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट कॉम एप्लीकेशन लेटर, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें कि रिस्ट्रक्चरिंग फॉर्म है जैसे फॉर सैलरीड बोरेवर, एक सैलरीड पर्सन के लिए। यहाँ पे एक्सिस बैंक जो भी आपका कस्टमर आईडी रहेगा अकाउंट का वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा, कस्टमर आईडी भी यहाँ पे आ जाएगा और आपका लोन डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका लोन डिटेल यहाँ पे जैसे कि आपके कितने लोन वगैरह चल रहे हैं, आपका लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डालिए, कौन से टाइप का लोन अकाउंट है वो आप यहाँ पे डालिए, लोन अमाउंट आपका डालिए, अकाउंट टू बी रिस्ट्रक्चर्ड यहाँ पे आप डालिए। एंड
एंड रीजन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इक्वेट फॉर डिटेल, जैसे कि आप रिस्ट्रक्चरिंग क्यों लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप किस रीज़न से रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह लेना चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे आपको डिटेल यहाँ पे डालने पड़ेंगे, जैसे कि डिटेल ऑफ इनकम का आपको डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो भी आपका डिटेल वगैरह है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपके ईएमआई कितने हैं, कौन सा टाइप का लोन है, मोरेटोरियम लिया था, रीपेमेंट इन बैंक, कौन से बैंक अकाउंट से आपका रीपेमेंट जाता है, सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे कुछ फैक्टर है वो आपको यहाँ पे डालने रहते हैं। और यहाँ पे आपका साइनिंग लगेगा और आप बैंक में यहाँ पे नहीं तो लोन सेंटर में आप डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर बात करें तो अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो इसके लिए आपको कौन से फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का ये फॉर्म रहता है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए फॉर्म रहेगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप कस्टमर आईडी डाल सकते हो, यहाँ पे आपका नेम आएगा, कस्टमर आईडी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपका कौन से टाइप का लोन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। लोन अमाउंट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, अन अकाउंट टू बी रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किस रीज़न से आप रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन में आप बहुत सारे लोन के टाइप दे सकते हो। अगर आपका एक से भी ज़्यादा की लोन है, जैसे कि ऑटो लोन, होम लोन भी आपका चल रहा है, तो आप यहाँ पे उस लोन की भी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी रहती है, जैसे कि आपका जो बैंक अकाउंट है, अगर आपका एक्सिस बैंक से ही लोन का रीपेमेंट जाता है, ऑटो डेबिट होता है, तो यहाँ पर वो डिटेल डालिए। नहीं तो अगर आपका अदर बैंक से भी EMI जाता है तो भी आप वो डिटेल यहाँ पे फिलअप वगैरह कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि उन्होंने जो भी चीज़ कहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपको यहाँ पे सबमिट वगैरह करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे साइनिंग वगैरह कर सकते हो एंड को एप्लीकेशन का साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म को आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो PDF, और वो भर के आप डायरेक्टली लोन सेंटर में डॉक्यूमेंट के साथ आप सबमिट वगैरह कर सकते हो। तो आपका उसके बाद 15 वर्किंग डेज़ के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका रिस्ट्रक्चरिंग होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।